आज की और कल की भी बॉटम हम अगर देखते हैं तो वो 1290 की बनी थी, जो प्रीवियस बॉटम से हायर बनी थी, और अभी भी प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन में पॉजिटिवली बायस ही है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 1285 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश लेवल में, और इसका जो पहला टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म टारगेट वो है 1350 का। और अगर काउंटर 1350 के ऊपर जाता है तो 1380 से 1400 तक के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। तो टाटा स्टील पे बाइंग की सलाह बनेगी। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल टाटा स्टील पर। मैं ये कॉल्स आपके सामने धीरे धीरे पढ़ देता हूं और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आप अपने सामने नोट कीजिए। रामिया साहब ने आपको खरीदारी की राय दी है टाटा स्टील पर। ये काउंटर आपके सामने 1313 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये जो आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं वो है लगभग 50 EMA के पास। अब ध्यान दीजिए MCX पर। MCX 200 DMA से आपको एक बढ़िया बाउंस देता हुआ दिखेगा। ये काउंटर राजेश अग्रवाल साहब को पसंद आता है। 1704 का प्राइस आपके सामने है। सन टीवी की जो मराठा लॉन्च है वो पसंद आती हुई राजेश अग्रवाल साहब को। 1561 का प्राइस, और यहाँ पर आपने जो दिन का उच्चतम लेवल देखा है वो है 1575। एक बात और इंटरेस्टिंग है यहाँ पर नोट करने की कि सन टीवी का ऑल टाइम हाई एक्चुअली 1100 रुपये है। तो 50% कम से कम प्राइस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने है। कविता जी को पसंद आता हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर ये काउंटर आपको 4 दिन की गिरावट के 4 दिन नीचे कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा 200 DMA पर के नीचे, और ये आपके सामने 2392 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जायसवाल साहब की पसंद है कैनरा बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस और इंडिगो, और GM ब्रूरीज पर आशीष बहिती साहब आपको कह रहे हैं कि आप एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि मंडे को अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। आशीष जी, आप कुछ रणनीति बनवाना चाह रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। वो चर्चा में GM ब्रूरीज आ गया तो मैंने कहा आगे बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आ रहा हूँ। एक काम करिए, मेरे ख्याल से मानस के पास चलेंगे। मानस, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का जब तक चार्ट पढ़ के रखिएगा। चंबल फर्टिलाइजर की कविता ने बात करी। चंबल मेरे ख्याल से कविता ने कल रिकमेंड करा था, तब भी मैं नोटिस कर रहा था बहुत अच्छा मूव बना था। आज भी बढ़िया तरीके से चंबल घूमा है, और घूमा इसीलिए है कि ध्यान रखिएगा मंडे को जब HDFC लिमिटेड के नंबर्स आ रहे होंगे, साथ साथ चंबल के नंबर्स आने हैं, और उससे पहले जाते जाते आज ये स्ट्रेंथ आती हुई चंबल फर्टिलाइजर में। टाटा मोटर्स इन ग्रीन अब इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कल नंबर्स आने, जो सुमित ने हाईलाइट भी करे थे और यतिन बता रहे थे, टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़े भी बेहतर देखने को मिलेंगे। लाइकवाइज IRCTC जिसकी चर्चा करी, पेन में है। IRCTC के ध्यान रखें मंडे को रिजल्ट्स भी आने, अब वापस 7, 7.5, 8% के दबाव के साथ इस समय IRCTC कामकाज करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, पहले USL का, इसका देखो इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्क कराना है मुझे। USL पे पहले जा रहा हूं मानस के पास। मानस, USL बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गजब की रीरेटिंग में है ये स्टॉक, क्या करना है? बिल्कुल, देखिए लेके जाने की सलाह रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 2 दिन पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया था, और अभी भी मेरा समझना है कि करंट लेवल से 900 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 1050 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए, 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी करने का मन बनाइए भाई। वाकई बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर। मानस कह रहे हैं 6.5% के अपमूव के ऊपर भी आप चाहें तो वीकेंड में इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और तेजी तूल पकड़ेगी। एक और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्टॉक बताता हूं। निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों से प्रेशर में है, लेकिन निफ्टी बैंक में एक काउंटर है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रह के दिखा रहा है, जब से वो गजब के रिजल्ट्स आए थे, सैटरडे को आए थे मेरे ख्याल से, उसके बाद से। ICICI बैंक को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए, और ICICI बैंक अब धीरे धीरे करके अपटिक्स दिखाना शुरू कर रहा है, वापस दिन के हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो देखिए डिप से बढ़िया तरीके से उभरता हुआ आपको नजर आएगा। ICICI बैंक पे क्विकली भैती साहब आप चार्ट चेक दे दीजिए, अगले हफ्ते के लिए खरीद के जाऊं क्या? जी आशीष जी, एक बहुत अच्छा सेटअप ICICI बैंक में दिख रहा है, और जिस हिसाब से नंबर्स आए थे उसका जो लो था आज उसके ऊपर वापस ICICI बैंक मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। ये जो डिप आई थी ICICI बैंक में कल, एक्चुअली एक्सेस के नंबर्स खराब आने के कारण वो उसने मोमेंटम पूरा खराब कर दिया। अदरवाइज ICICI हमें लगता है कि 840 तक के लेवल्स तो इस वीक में ही दिखा सकता था, तो 840 का टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है, और जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो 790 का। ओके, तो इसमें भी खरीदारी करी जा सकती है। वाकई स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा ICICI बैंक में, और फंडामेंटली तो सब एक्सपर्ट्स बुलिश थे ही थे।
टेक्निकली भी अभी भी साउंड नजर आता है। जब बैंक्स वापस पेन में नजर आएंगे आपको, ये स्टॉक